कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस चार्ज्ड बाय 20 volt and another capacitor 2 microfarad charged by 10 volt joint such that पहला फर्स्ट नंबर सिमिलर पोल्स टुगेदर, दूसरा अपोजिट पोल्स टुगेदर, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन each capacitor and energy loss in each condition. एनर्जी लॉस इन ईच कंडीशन। एक बार क्वेश्चंस पढ़ लो तो। एक कैपेसिटर है, फोर माइक्रोफैराड का, इसको हमने चार्ज कर दिए कितने वोल्ट से? 20 वोल्ट से। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 20 × 4 80 माइक्रोकूलम। मान लो ये टर्मिनल प्लस और ये टर्मिनल माइनस। अलग दूसरा कैपेसिटर है हमारे पास 2 माइक्रोफैराड का, उसको हमने चार्ज कर दिए 10 वोल्ट से। तो इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे जो चार्ज आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोकूलम। तभी इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी है? इनिशियल एनर्जी तो पहले ऊपर वाले में जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ वो हाफ CV² बराबर है, प्लस नीचे वाले में जो स्टोर्ड हुआ था हाफ CV²। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 400 800 और 100 कितना हो गया? 900 माइक्रो जूल। माइक्रो होगा ना, इतना इस प्रोसेस में स्टोर्ड हुआ। ये पहला प्रोसेस। अब कह रहा है दो कंडीशंस हैं, मतलब ये कैपेसिटर समझो ऐसा प्लस माइनस, और दूसरा कैपेसिटर ये ऐसा प्लस माइनस। अब इसमें कह रहे हैं कि सिमिलर पोल्स को साथ में कनेक्ट कर दो, और दूसरे में कह रहे हैं अपोजिट पोल को साथ में कनेक्ट कर दो। तो पहले जब हम सिमिलर पोल्स को कनेक्ट करेंगे, सिमिलर कनेक्टेड, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के प्लस के साथ, और पहले वाले का माइनस दूसरे वाले के माइनस के साथ कनेक्ट किए, बराबर। तो जब ऐसा कनेक्ट किए तो ये पैरेलल कनेक्शन है कि सीरीज कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन। अब इस प्रोसेस में जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो Q1 + Q2 होगा या फिर Q1 - Q2 होगा? बताओ, ये होगा कि ये होगा? तो देखो प्लस प्लस साथ में, तो अगर आप इसको देखोगे तो इंडिविजुअली अलग है। इस पे कुछ चार्ज है Q1 और इस पे कुछ चार्ज है Q2। इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। बाद में दोनों फिर सेम ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्ज क्या रहेगा? फ्लो होते रहता है, और जब वोल्टेज बराबर हो जाए तब फ्लो चार्ज का रुक जाएगा। तो फाइनल जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। पहले पोटेंशियल अलग था, पहले ऊपर वाले के क्रॉस पोटेंशियल 20 वोल्ट था, नीचे वाले के क्रॉस पोटेंशियल 10 वोल्ट था। अब जो पोटेंशियल होगा वो बीच का कुछ ना कुछ होगा। उस प्रोसेस में चार्ज दोनों एक दूसरे को शेयर करेंगे। इस पे Q1 डैश हो जाएगा और इस पे Q2 डैश हो जाएगा, बराबर। तो अगर सिमिलर पोल को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज को क्या करेंगे? प्लस या माइनस? बताओ, क्या समझ में आ रहा है आपको देख करके? प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस प्लस के साथ जुड़ रहा है और माइनस
माइनस के साथ दोनों चार्ज को अपन रखेंगे प्लस 80 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 100, दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 प्लस 20 हो गया 100 माइक्रोकूलम, ये हुआ टोटल। इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं चार्ज पैरेलल में, बताओ। इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, जैसा कैपेसिटेंस वैसा चार्ज। ऊपर वाले का कैपेसिटेंस कितना है बताओ, 4 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस तो नहीं बदलेगा ना, और ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो 4:2 में, 2:1 में, बराबर। तो ऊपर वाले में 2x चार्ज, जो Q1 डैश है वो हो जाएगा 2x, और जो Q2 डैश वो हो जाएगा x। तो 2x प्लस x, 3x की वैल्यू 100, तो x की वैल्यू 100/3। तो ये हो गया 100/3 माइक्रोकूलम, और इस पे हो जाएगा 200/3 माइक्रोकूलम। कॉमन वोल्टेज, जो फाइनल कॉमन वोल्टेज है वो ये x जो निकालोगे वही हर बार आएगा, क्योंकि एक्चुअली में इस पे जो चार्ज होगा, नहीं हर बार तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर रेशियो में कैंसिल हो जा रहा है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है चार्ज टोटल बाय C1 प्लस C2, या C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। इसी को तो चार्ज टोटल कहते हैं ना, जो हम निकाल चुके हैं। कितना 100 बाय C1 प्लस C2 मतलब 4 + 2 6, 100/6 50/3, इतना वोल्ट हो गया कॉमन पोटेंशियल। अब फाइनल एनर्जी कितनी, फाइनल एनर्जी कितनी, तो हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। दोनों में कॉमन पोटेंशियल सेम ही रहेगा, तो इसलिए हाफ C1 प्लस C2, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V²। ऐसा लगा दे, तो ये हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2, 4 + 2 6, V² मतलब 50/3 का स्क्वायर। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 2500/3 माइक्रो जूल। ये फाइनल एनर्जी स्टोर्ड है। पहले जो एनर्जी स्टोर था वो कितना था, अभी कितना है 2500/3, तो 800 कुछ ना, 833, तो कम हुआ कि ज़्यादा, तो लॉस हुआ ना। तो परसेंटेज लॉस या लॉस पूछेगा, तो लॉस पहले कितना हुआ बताओ, तो 900 माइनस 2500/3, तो कितना हो जाएगा ये 200/3 माइक्रो जूल का लॉस हो गया। ये जो लॉस है ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला से निकाल सकते थे। कौन से फॉर्मूला से, हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। देखो 2 × 4/2 + 4, V1 20 V2 10 का स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2/3 × 10 का स्क्वायर 200/3। समझा क्या। तो अगर ऐसे सवाल आए तो या तो आप अलग अलग करके बनाओ या डायरेक्ट फार्मूला लगा के बना सकते हैं। हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। पैरेलल कनेक्शन ही है, जैसे पहले पढ़ाया था ना मैंने, ये फार्मूला पिछले क्लास में पढ़ाया था, याद है मुझे। ये और सिमिलर पोल्स जब कनेक्टेड है तब। अब परसेंटेज लॉस पूछ लेगा, हो सकता है अभी यहाँ पूछा नहीं है लेकिन पूछेगा परसेंटेज लॉस। तो कैसे निकालेंगे, लॉस बाय ओरिजिनल इंटू 100%। तो लॉस है 200/3, ओरिजिनल है 900 इंटू 100। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया, 200/9 इंटू 3 27, इतना % का लॉस हुआ। ठीक है, ये हुआ जब सिमिलर पोल कनेक्टेड है। जब अपोजिट पोल कनेक्टेड हो जाए, अपोजिट पोल्स टुगेदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक कैपेसिटर का प्लस दूसरे कैपेसिटर के माइनस के साथ और एक का प्लस माइनस दूसरे के प्लस के साथ ऐसा कनेक्ट हुआ। इस सिचुएशन में जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 की Q1 प्लस Q2।
Q1 माइनस Q2, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। तो कितना हो जाएगा बताओ? 80 माइनस 20, 60 माइक्रो कूलम का। इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट उसी तरीके से होगा जैसे पहले होता था, क्योंकि अभी ये कौन सा कनेक्शन है? सीरीज है कि पैरेलल? पैरेलल ही कनेक्शन है। तो ये 4 माइक्रोफेराड है, ये 2 माइक्रोफेराड है। तो डिस्ट्रीब्यूट उसी तरीके से होगा, 4:2 मतलब 2:1। तो 2x प्लस x 3x, तो x की वैल्यू कितनी हुई? 20। तो यहाँ पर x की वैल्यू 20, तो ये 2x मतलब कितना हो गया? 40 माइक्रोकूलम। यहाँ x मतलब 20 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज हुआ। कॉमन वोल्टेज बोलेगा, कॉमन वोल्टेज टोटल चार्ज 60 बाई C1 प्लस C2, 60 बाई 4 प्लस 2 6, 10 वोल्ट इसका कॉमन पोटेंशियल है। अब इसमें एनर्जी का लॉस पूछा तो फाइनल एनर्जी निकालते हैं। ये मैंने बराबर किया ना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? ठीक है, फाइनल एनर्जी निकालते हैं। तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर, देखो 6/2 कितना हो गया? 300 माइक्रो जूल। तो लॉस कितने का हुआ? लॉस हो गया 600 माइक्रो जूल का। अभी लॉस ज़्यादा है कि पहले लॉस ज़्यादा था? अभी ज़्यादा है। क्योंकि अभी ज़्यादा इसलिए हुआ, क्यों ज़्यादा हुआ बताओ तो? क्योंकि चार्ज जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर काम एक दूसरे के अपोजिट में हो रहा है। वहाँ पर जो भी काम हो रहा है चार्ज ट्रांसफ़र का, उसमें सपोर्टिव वर्क हो रहे हैं। जहाँ कम ज़्यादा है अपने हिसाब से चार्ज को बैलेंस कर ले रहा है। इसमें चार्ज क्या है? उल्टा है। मतलब अगर कोई माइनस में से प्लस में लाना है तो उस माइनस को, पोलैरिटी को अपोजिट करना है। इसलिए इस केस में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए इस केस में ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा। और परसेंटेज लॉस बोला तो लॉस 600 बाय ओरिजिनल 900 इंटू 100%। तो 600 बाय, या 2 से कैंसिल करेंगे तो 200 बाय 3%, इतना लॉस होगा। इसी को निकालने का दूसरे फॉर्मूले देखो। लॉस इतना जो कैलकुलेट करें वो ना कैलकुलेट करते हुए डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उससे निकालने का प्रयास करते हैं। हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 था, उसे प्लस कर लेते। तो हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 6 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ऊपर में 2 नीचे में 3, ये कितना हो गया? 30, 30 का स्क्वायर 900 कैंसिल हुआ, कितना हुआ देखो? 600 माइक्रो जूल आया ना। तो लॉस निकालने का सेम फार्मूला में प्लस और माइनस यूज़ कर सकते हैं। माइनस कब यूज़ करना है? जब सिमिलर पोल्स टुगेदर कनेक्ट करेंगे। और प्लस कब यूज़ करना है? जब अपोजिट पोल्स टुगेदर कनेक्ट करेंगे। बराबर है? अपोजिट पोल्स के केस में वर्क डन ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए उस प्रोसेस में लॉस ज़्यादा होते हैं। और सिमिलर पोल्स के केस में उतना वर्क नहीं करना पड़ता चार्ज को बैलेंस करने के लिए, इसलिए लॉस रिलेटिवली कम होते हैं। दोनों चीज़ें समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया बताओ तो? ठीक है, लिखिए। एक और सवाल बना लेंगे, डेटा दे देता हूँ मैं। टू माइक्रोफेराड 20 वोल्ट, 3 माइक्रोफेराड 40 वोल्ट, देन फाइंड above all। ऊपर में जैसा कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है।
अगर सवालों में सिर्फ लॉस पूछा जाएगा तब तो ये सब चीज़ें निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है, सीधा ये फॉर्मूला लगाना है और निकाल लेना। इसलिए ये वाला भी फार्मूला और वो वाला दोनों, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी ध्यान रखेंगे कि लॉस का ये फार्मूला है। सिमिलर पोल में ऐसा और अपोजिट पोल में माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल लिखेंगे, नहीं हुआ तो थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए। इन द गिवन सर्किट, स्विच S1 is closed for long time. S1 is closed for long time. And then S1 is open and S2 is closed. S1 is open, S2 is closed. Then find the final charge and percentage energy loss. तो देखो सभी बंधु ध्यान से, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पहले ये सर्किट ऐसा था, 4 माइक्रोफैराड कनेक्टेड है 100 वोल्ट से बैटरी से। इसका मतलब जो चार्ज इस पे होगा वो कितना हो जाएगा? 400 माइक्रोकूलम। और दूसरा जो कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड, वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। अब S1 को ओपन करें, S2 को क्लोज करें, इसका मतलब ये हुआ कि अब सर्किट में 2 कैपेसिटर दिख रहा है बस, 4 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड का। इस पे चार्ज 0 था, इस पे चार्ज कुछ था, इसकी पोलैरिटी प्लस और माइनस थी, बराबर। इस पे चार्ज 0 था तभी पोलैरिटी बोल नहीं सकते, अगर चार्ज होता कुछ तो पोलैरिटी बोलते हैं, बराबर। तब ऐसे कनेक्ट हो गया था। वो सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज है, पैरेलल है। इस पॉइंट के अक्रॉस तो ये पैरेलल ही है ना, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, तो फिर पहले जैसा सवाल हो गया ये। तो अब जो टोटल चार्ज यहाँ पर कंसीडर करेंगे, Q टोटल, वो कितना करेंगे? 400 प्लस 0, 400। यही 400 माइक्रोकूलम चार्ज 2 हिस्सों में बटेगा इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, 4x और 1x। जैसा कैपेसिटेंस है वैसा, तो इस पे 4 गुना रह जाएगा और इस पे 1 टाइम्स रह जाएगा, 4x और x मतलब 5x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 80 माइक्रोकूलम की। मतलब फाइनल चार्ज जो इस पे आया वो आ गया 80 माइक्रोकूलम का, और इस पे जो फाइनल चार्ज आ गया वो 320 माइक्रोकूलम का। ठीक है। अब इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस क्या होगा? तो पहले तो लॉस क्या होगा? परसेंटेज एनर्जी लॉस बोला है ना, तो पहले तो लॉस निकालते कि लॉस कितना होगा। तो लॉस निकालने का फॉर्मूला है हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू, बताओ V1 माइनस V2 की प्लस V2, क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, क्योंकि पैरेलल अभी पोलैरिटी सेम जैसा मानेंगे। V2 तो है ही नहीं, इसके अक्रॉस तो कोई वोल्टेज था ही नहीं, तो वो वाला टर्म 0। तो ये वाला जो है लॉस हो जाएगा हाफ C1 4 C2 1 4 प्लस 1 5 इंटू 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 10 टू द 100 इंटू 100, तो 20 40 4000 माइक्रो जूल। इनिशियल एनर्जी कितनी है उससे परसेंटेज लॉस निकलेगा,
तो इनिशियल एनर्जी एक वाले में हाफ C4V मतलब 100 इंटू 100, और दूसरे वाले में तो 0 है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा बताओ, 20,000 माइक्रोजूल बराबर। लॉस जिसमें से 4,000 माइक्रोजूल का हुआ, तो परसेंटेज एनर्जी लॉस कैसे हुआ, 4,000 बाय 20,000 इंटू 100%, ऐसे ही तो निकालेंगे ना परसेंटेज। ये 5 से हो जाएगा कितना परसेंट, 20%। अब इस टाइप के सवाल में परसेंटेज लॉस ही पूछा जाता है। मैंने ये अपने तरफ से पूछ लिया कि कभी आपको पूछ ले तो आपको बनाने आना चाहिए, मतलब पिछला सवाल से ये लिंक है, लेकिन ज़्यादातर केस में परसेंटेज लॉस ही पूछा जाता था। अगर परसेंटेज लॉस पूछा जाए तो उसका मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला होता है C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू 100%। देखो ध्यान से, C2 का मतलब 1 बाय C1 प्लस C2, 1 प्लस 4 इंटू 100, कितना आ रहा है देखो, आ रहा है 20%। तो सेम चीज़ आ जा रहा है इतने छोटे कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो परसेंटेज लॉस का फार्मूला C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू 100%। मोस्टली केस में सिर्फ परसेंटेज लॉस ही पूछा जाता है, दूसरा चीज़ पूछा जाएगा तो फिर ऐसे बनाना है, लेकिन नहीं पूछा जाए, परसेंटेज लॉस पूछा जाए तो इतनी सारा चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फार्मूला लगा देना है C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू 100%, ठीक है, बना दे। 2-3 सवाल लाइन से दे रहे हैं। ये परसेंटेज लॉस में देखो वोल्टेज का कोई रोल नहीं है, मतलब सवाल में ये 100 वोल्ट रहे कि 10 वोल्ट रहे कि 20 वोल्ट रहे कि कुछ भी रहे, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा परसेंटेज लॉस के फॉर्मूला में। C2 वो है जो पहले कनेक्टेड नहीं होता, बाद में कनेक्टेड होता है, और C1 वो है जो पहले कनेक्टेड रहता है।
लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड द रिक्वायर्ड वोल्टेज so that electron stay in equilibrium midway between the plate of capacitor. Electron stay in equilibrium midway between the plate of capacitor. आपने अगर इससे भी देखे होंगे तो उसमें सवाल था ऐसा, 22 या 23 नंबर को ये एक सवाल है। देखिए सभी बंदों, अगर यहाँ वोल्टेज हमने V अप्लाई करें, ऊपर में प्लस टर्मिनल नीचे माइनस टर्मिनल, मतलब कैपेसिटर का ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम करेगा वो नीचे की तरफ काम करेगा E। इस इलेक्ट्रॉन का जो वजन होगा mg नीचे की तरफ काम करेगा, और बैलेंस करने के लिए इसको फोर्स इलेक्ट्रिक वाला ऊपर की तरफ काम करना चाहिए, और करेगा भी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो फोर्स ऊपर की तरफ। ये इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करे, कैंसिल करे। इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू m इंटू जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो V/D होता है, वोल्टेज बाय डिस्टेंस होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस, यही तो होता है। तो डिस्टेंस पता है प्लेट के बीच का, तो E इंटू वोल्टेज बाई D इंटू M इंटू जी। अब हमको V यहाँ अननोन है, कभी D अननोन रहेगा, कभी चार्ज अननोन होगा, मतलब इसी को यूज़ करके जो अननोन है वो निकालना है। M इंटू जी इंटू डी बाई, डेटा रखो आप लोग, (9.1 10 to the power minus 31, जी की जगह 10, डिस्टेंस 0.2 mm बोले तो 10 to the power minus 3, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 to the power minus 19। एक और सवाल बना देंगे, 10 वोल्ट है, बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर डिस्टेंस जो है वो 5 mm है। यहाँ एक पार्टिकल रख दिए जिसका मास 2 मिलीग्राम है, चार्ज Q है, यही चार्ज निकालना है सो दैट ये इक्विलिब्रियम में रहे। यही वाला कॉन्सेप्ट लगा देने, चार्ज निकाल लें वहाँ पे, तो चार्ज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू जी इंटू डी बाय वी। मास है 2 मिलीग्राम, द 10 to the power minus 3, -3 के -6 ना, kg में लिखना पड़ेगा ना, g के जगह 10, d के जगह 5 mm, 10 to the power minus 3 बाय वोल्टेज है 10, इतना कूलम चार्ज। इतने सारे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ, सभी कैपेसिटेंस ही ए और ओ के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये पॉइंट वायर से कनेक्टेड है, कंडक्टिंग वायर से।
ट्राई करें। देखो कंडक्टिंग वायर से, तो अगर इस पॉइंट का नाम ए है तो इसका भी नाम ए देना पड़ेगा, इसका भी नाम ए देना पड़ेगा, इसका भी नाम ए देना पड़ेगा। इसका नाम मान लीजिए पी देता हूँ मैं, तो इसका भी नाम पी देना पड़ेगा, इसका भी नाम पी देना पड़ेगा, कंडीशन सेम ही है, इसका भी नाम पी देना पड़ेगा। अब ए और ओ के बीच में देखना है, तो पहले ए पॉइंट से स्टार्ट करना है। ए और पी के बीच में कितना कैपेसिटर, पहले गिन के बताओ। ए और पी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ए और पी के बीच में 8 कैपेसिटर है। 4 5 6 7 8। फिर पी और ओ के बीच में 1 2 3 4, अब तो कोई बचा नहीं, ये हो गया, ये हो गया 8C, ये हो गया 4C। तो आंसर क्या हो गया, 8 × 4 / 8 + 4, 8C/3। अब ये देखो, इस सब का नाम P क्यों दिया मैंने, P इसलिए दिया क्योंकि यहाँ से जैसे वोल्टेज डिफरेंस हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, तो जो रास्ते ये है वही रास्ते ये है। तो एक कैपेसिटर के क्रॉस जितना वोल्टेज डिफरेंस होगा उतना ही वोल्टेज डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस होगा, सिमिलर चीज़ है। तो जितना डिफरेंस के बाद ये पॉइंट मिलेगा उतना ही डिफरेंस के बाद ये पॉइंट मिलेगा। तो चूंकि दोनों का बाद डिफरेंस सेम है ना, इसलिए दोनों पॉइंट का नाम हम सेम दे सकते हैं। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज सेम कह सकते हैं। अगर इस जगह का वोल्टेज 10 माना मैंने और इस जगह का मैंने 6 माना, तो इस जगह का भी 6 ही मानना पड़ेगा। यहाँ जितना डिफरेंस है 4 का, वही डिफरेंस यहाँ रहना चाहिए। और अगर यहाँ 10 माना तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये 10 और इसके बीच में भी 4 का ही डिफरेंस होना चाहिए, तब होगा जब ये 6 है। तो इधर से भी देखेंगे तो वो पॉइंट सेम है, इधर भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 6 होगा। इधर से भी 4 का डिफरेंस, इधर से भी 4 का डिफरेंस। तो चूँकि वोल्टेज सेम हुआ था, जिस जिस पॉइंट का वोल्टेज सेम है उसे आप सेम नाम दे सकते हो। ये एक हाइपोथेटिकल सर्कल है जो कि बनाया हुआ नहीं है, अपन को सोचना है। जिस पॉइंट का वोल्टेज सेम होता है उसका नाम सेम देते हैं। वायर कनेक्टेड है तो नाम सेम क्यों देते हैं, क्योंकि वायर के हर पॉइंट पे वोल्टेज सेम मानते हैं, तो इसीलिए नाम भी सेम देते हैं। तो जितने जितने पॉइंट का वोल्टेज सेम है उस सब का नाम सेम देंगे, इसलिए हमने सब जगह P का नाम दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस सवाल को बना सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। सभी ब्रांच में कैपेसिटर है, ये A है, ये O है, सभी ब्रांच में कैपेसिटर। कैपेसिटर बना नहीं रहा हूँ, कचरा हो जाएगा नहीं तो। और ये वायर से कनेक्टेड है। CAO फाइंड करना। चलिए आज बस इतना ही, ये कर लेना घर से। कर पाओगे ये कि बता दूं मैं? जैसे ये सब पॉइंट सेम होंगे, सेम नाम दे देंगे, फिर उस तरीके से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सेम होंगे। मतलब जो जो सिमिलर दिखेगा उसका नाम सेम करना।